स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट 9th मैथ एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 9 की गणित मंजरी बुक की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस हम अपने चैनल पर करा चुके हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टूडेंट्स हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट्स के पास 500 रुपीज हैं उसके सेविंग अकाउंट में। कह रहा है शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। वो 150 रुपीज उसे हर महीने मिलते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। वो कह रहा है कि उसके पास कितनी मनी होगी। हाउ मच मनी विल शी हैव, कितनी मनी होगी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी में उसके पास कितना पैसा होगा। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, हमें सेकेंड मंथ से बताना है। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट, और हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन हमें देना है इस अमाउंट के लिए। शी विल हैव इन द nth मंथ, और nth मंथ पे उस पे कितने रुपीस होंगे ये हमें बताना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे उसके पास अकाउंट बैलेंस कितना है उसका। हम लिखेंगे अकाउंट बैलेंस कितना है, 500 रुपीज। स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, तो उसका अकाउंट बैलेंस कितना है 500 रुपीज, राइट। और शी गेट 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पॉकेट मनी उसकी कितनी है, पॉकेट मनी, पॉकेट मनी है उसकी ₹150, राइट। तो वो कह रहा है कि हाउ मच मनी will she have at the end of every month from the second month onward। कह रहा है उसके पास कितने रुपए होंगे हर महीने के एंड में, आपको सेकेंड मंथ से बताना है। तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट मंथ के लिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट मंथ में क्या होंगे उसके पास 500 रुपीज होंगे और उसे क्या मिलेगी पॉकेट मनी 150 रुपीज मिलेगी, यानी कि टोटल कितने हो गए 650 रुपीज, राइट। अब हम लिखेंगे, कह रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, हम लिखेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ पे उसके पास कितने रुपए होंगे 500 रुपीज तो होंगे, और उसे पिछले महीने 150 मिले और इस महीने सेकेंड महीने उसे 150 मिले, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिखने का अगला तरीका क्या है, हम इसे ऐसे लिख दें 500 प्लस 2 क्रॉस 150, राइट। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम निकालेंगे एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ। थर्ड मंथ के लिए क्या हो जाएंगे 500 रुपीज मिलते हैं उसे, और अब पहले महीने 150 मिले, दूसरे महीने 150 मिले और तीसरे महीने अब उसे 150 मिलेंगे, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा 150 प्लस 150 प्लस 150। तो ये कितने होगा, इसे हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 150। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 क्रॉस 150, राइट। ऐसे ही हम लिख लेंगे एंड ऑफ फोर्थ मंथ, राइट। और इसको हम लिख भी लेंगे कि ये कितना हो गया हमारा 500 प्लस 300, ये हो गया हमारा 800, और ये कितना हो गया 500 प्लस 15 किया 45, 450 रुपए। तो कितने रुपए हो गए 0 5 5 4 9, 950 रुपए। फोर्थ मंथ में क्या होंगे 500 रुपीज प्लस, अब उसे पहले मंथ में 150, दूसरे में 150, तीसरे में 150 और चौथे में भी 150 मिलेंगे,
तो इसे हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 150, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 500 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 600, यानी कि ऐड करेंगे ये हो गया 1100, राइट। ऐसे ही हम nth टर्म के लिए निकालेंगे। सो ऑन एट द एंड ऑफ, ऐसे करके साइन लगा देंगे, एंड ऑफ nth मंथ। nth मंथ में क्या हो जाएगा 500, हम देखेंगे यहाँ फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है 1 क्रॉस 150, सेकेंड मंथ में क्या हो रहा है 2 क्रॉस 150, थर्ड मंथ में क्या हो रहा है n क्रॉस 150, फोर्थ मंथ में क्या हो रहा है 4 क्रॉस 150। सो ऐसे ही n मंथ के लिए क्या हो जाएगा n क्रॉस 150, और इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 150 n। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन में द रिक्वायर्ड linear expression is equal to 500 plus 150 n। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर। एक रैली स्टार्ट हो रही है 120 मेंबर्स के साथ। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, और हर घंटे 9 मेंबर ग्रुप में से निकल जाते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स सो ऑन। कह रहे हैं कि कितने मेंबर, हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर, कितने मेंबर बचेंगे 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे के बाद। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट, हमें क्या बताना है, हमें लीनियर एक्सप्रेशन हमें बताना है रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। nth आवर में हमें निकालना है, और इसके लिए हमें लीनियर एक्सप्रेशन देना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि इनिशियल मेंबर हमारे रैली में कितने हैं। इनिशियल मेंबर, हमारे मेंबर रैली में कितने हैं 120, तो हम लिख लेंगे 120, राइट। वो कह रहा है ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हर घंटे 9 मेंबर क्या कर रहे हैं ड्रॉप आउट कर रहे हैं, राइट। तो हम लिखेंगे क्या कि मेंबर्स ड्रॉप आउट, मेंबर्स ड्रॉप आउट ईच आवर। कितने कर रहे हैं 9 कर रहे हैं, राइट। तो वो कह रहा है हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर सो ऑन। तो हम लिखेंगे आफ्टर 1 आवर। पहले घंटे में कितने जाएंगे, कह रहा है हर घंटे 9 जा रहे हैं। टोटल हमारे मेंबर कितने हैं 120 हैं। इसमें से पहले घंटे 9 चले गए, तो हमारे पास कितने बचेंगे 10 में से 9 गए 111, राइट। कितने बचेंगे पहले घंटे हमारे पास कितने बचेंगे पहले हावर में 111। अब हम लिखेंगे आफ्टर 2 हावर, 2 हावर में हम देखेंगे 120 है। तो पहले हमारे पहले घंटे में 9 गए, राइट, और दूसरे घंटे में 9 गए, तो ये कितने हो गए, इसे हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 9, राइट, माइनस का 2 क्रॉस 9 हम लिख सकते हैं कि पहले 9 गए तो दूसरे घंटे में 18 गए, इसे हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस का 18, राइट।
तो हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस का, हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है तो हम ऐसे करके लिखेंगे 1×9, पहले घंटे में 1×9 गए, दूसरे घंटे में 2×9 गए, तो इसको सॉल्व करेंगे 120 माइनस का 18, तो ये कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 0 और 1, 102। अब हम निकालेंगे थर्ड हावर के लिए, ऐसे ही तीसरे 3 घंटे में कितने चले गए, 3×9, पहले घंटे में 9 गए, दूसरे घंटे में 9 और चले गए, तीसरे घंटे में 3 बार 9 हो गया, राइट। तो इसे हम लिखेंगे 3×9 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 120 माइनस 27, तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचा 11 में से 2 गया 9। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, राइट। तो हमसे वो पूछ क्या रहा है, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर, सो ऑन। हम लिख देंगे nth आवर में क्या होगा। अब हम देखेंगे कि पैटर्न चला आ रहा है 1×9, 2×9, 3×9, तो ऐसे ही 1 हावर के लिए 1×9, 2 हावर के लिए 2×9, 3 हावर के लिए 3×9, सो ऑन nth हावर के लिए क्या हो जाएगा 120 माइनस 3 4 5 सो ऑन n×9। तो यही हमारा क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन। तो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth हावर इज इक्वल टू 120 माइनस का 9। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज। कह रहे हैं कि लेंथ हमें रेक्टेंगल की उन्होंने कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर दी है, तो कह रहा है कि आप एरिया निकालो इफ द ब्रेथ हमें ये दे दी है 12, 10 और 8। कह रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कह रहा है कि आप लीनियर पैटर्न बताइए जो रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, राइट। ठीक से लिखते हैं, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, L×B लिख सकते हैं, राइट। अब वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि जब ब्रेथ उसकी 12 हो, लेंथ उसकी कितनी है 13 है, लेंथ हमें क्वेश्चन में कितनी दी है 14 दी है, और ब्रेथ इसकी चेंज हो रही है, तो ब्रेथ हम लिखेंगे यहाँ पर कितनी है 12। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L×B, L हमारी कितनी है 13 और ब्रेथ हमारी कितनी है 12, मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 36, 12 एकम 12, 13 14 15, राइट। और एरिया की यूनिट क्या होती है, किसमें है, ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब हम जो हमें सेकंड ब्रेथ दी है उससे हम एरिया निकालेंगे, सेकंड पार्ट लिखेंगे। सेकंड पार्ट में लेंथ हमारी सेम है, सभी की लेंथ हमारी कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ हमारी कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ
रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L क्रॉस बी, और L हमारी कितनी है 13 और B हमारी कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम थर्ड इसकी ब्रेथ लेंगे और एरिया निकालेंगे। थर्ड है हमारी लेंथ हमारी 13 सेम ही रहेगी और B हमारी चेंज हो रही है, अब कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा L क्रॉस B। अब यहाँ पर L हमारी कितनी है 13 और B हमारी कितनी है 8, तो ये कितना हो जाएगा 13 8 या 24 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमने एरिया निकाल लिया। जहां यहां तक की बात खत्म हो गई, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, तो हमने ये सारे एरियाज निकाल लिए। अब वो कह रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें क्या बताना है, लीनियर पैटर्न बताना है, लीनियर पैटर्न। तो हम देखेंगे कि एरिया हमारा क्या है L क्रॉस बी, L क्रॉस बी है। यहाँ पर L हमारी क्या हो रही है 13 ही है, सेम ही है, और चेंज हमारा क्या हो रहा है ब्रेथ हो रहा है। पहले हमारी 12 थी, फिर 10 हुई और फिर 8 हुई। तो हम यहाँ पर पैटर्न बनाने के लिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 13B। तो हमारे पास लीनियर पैटर्न क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का 13B। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। L की जगह 13 क्योंकि L सेम ही है और B हमारी चेंज हो रही है, तो B की जगह हमने B ही लिखा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, find the linear pattern representing the volume of the rectangular box। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो यानी कि क्या है, ये हमारा क्यूबॉइड है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, L क्रॉस B क्रॉस H, लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, राइट। तो कह रहा है कि आप वॉल्यूम निकालिए, जबकि लेंथ हमें दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट हमें उसने अलग अलग दे रखी है। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम इफ हाइट इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 11 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो वही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा, हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या हो जाएगा, L क्रॉस B क्रॉस H या LBH भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर L हमारी क्या है 7, B 11 क्रॉस 5, तो ये कितनी हो जाएगी 11 सत्ते 77 क्रॉस 5, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 36 37, और ये क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, राइट।
तो अगली हम निकालेंगे, अगले सेकंड पार्ट में हमें ब्रेथ क्या दे रखी है, ब्रेथ या हाइट हमें क्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे एल हमें दी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दी है 11 सेंटीमीटर और हाइट अब इसने दी है 9 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है एल बी एच, राइट। एल हमारा 7 क्रॉस 11 क्रॉस 9, तो 11 सत्ते 77 क्रॉस 9, तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 64 65 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम हो गया, राइट। अब हम निकालते हैं थर्ड हमारी हाइट क्या दे रखी है, एल हमारी है 7 सेंटीमीटर, बी हमारी है 11 सेंटीमीटर और एच अब हमारी है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना, ये दे रखा है और इसी का हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या हो जाएगा, एल क्रॉस बी क्रॉस एच। तो एल हमारा 7, बी 11, अब हाइट हमारी कितनी है 13, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 9 100, राइट। तो इतना आ जाएगा हमारा और इसकी यूनिट हम लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे क्या आ गए, वॉल्यूम आ गए। तो अब हमें क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लीनियर पैटर्न हमारा क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि L और B हमारी सब जगह सेम है, L और B सब जगह सेम है और हमारा चेंज क्या हो रही है, हाइट चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, लीनियर पैटर्न हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 क्रॉस 11, क्योंकि ये तो हमारी दोनों सेम है, 7 यहाँ पर भी 11 बी यहाँ पर भी सब जगह 11 है और हाइट हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो लीनियर पैटर्न हमारा क्या हो गया 77H। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक पढ़ती है जो 500 पेज की है। शी रीड 20 पेज एवरी डे। वो एक दिन में 20 पेज पढ़ती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। कह रहा है 15 डेज के बाद कितने उसके पेजेस बचेंगे। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो इसको भी हमें लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल पेज हमारी बुक के कितने हैं, टोटल पेजेस कितने हैं 500, राइट। अगली लाइन में वो कह रही है शी रीड 20 पेजेस पर एवरी डे। वो रोज कितने यानी कि एक दिन में वो कितने पेज पढ़ती है, 20 पेज वो पढ़ती है। तो पेज शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। तो हम लिख देंगे पेजेस रीड 1 डे
एक दिन में वो कितने पेज पढ़ती है? 20 पेज पढ़ती है। तो वो कह रहा है हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो हम निकालेंगे पेजेस रीड 15 डे। 15 डेज में वो कितने पढ़ेगी? 15 क्रॉस 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो है तो जीरो ऐसे ही उतार लिया और 15 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 15 दूनी 30। तो 15 दिन में वो 300 पेजेस पढ़ेगी। अब वो कह रहा है कि लेफ्ट कितने बचेंगे? जब वो एक दिन में 20 पढ़ती है, 15 दिन में वो 300 पढ़ती है, तो टोटल पेज हमारी बुक के कितने हैं? 500। तो हम लिख देंगे पेजेस लेफ्ट। टोटल हमारे कितने थे? 500 थे, जिसमें 15 दिन में उसने कितने पढ़ लिए? 300 पढ़ लिए। तो बचे कितने? 200 पेज बचे। इतनी बात क्लियर है? अब वो कह रहा है कि इसे आप एक्सप्रेस कीजिए लीनियर पैटर्न में। तो लीनियर पैटर्न में बदलने के लिए हम मान लेते हैं पेजेस रीड इन एंड डेज। तो क्या हो जाएगा? लीनियर पैटर्न कितने पेज थे? 500 पेज थे, राइट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 15 दिन में वो पढ़ रही है 20 पेज, तो हमें निकालना है एंड डेज में। तो माइनस का साइन, माइनस का 20 क्रॉस एंड डेज में कितने पढ़ेगी? 20 क्रॉस एन। 15 डेज में उसने पढ़े 15 क्रॉस 20, राइट। तो एंड डेज में कितने पढ़ेगी? 20 क्रॉस एन। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न बन गया 500 माइनस 20 एन, राइट। अब हम इसको चेक करके भी देख सकते हैं लीनियर पैटर्न से। यहाँ पर एन हम 15 लगाएं तो क्या हो जाएगा? वही 20 क्रॉस 15 माइनस तो क्या हो जाएगा? 20 क्रॉस 15 300। 500 में से 300 जाएंगे तो कितने पड़े उसने? 200 पेज, राइट। पेजेस कितने बचे हमारे? 200। तो आंसर हमारा यहाँ से लीनियर इक्वेशन से चेक हो जाता है। तो यही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। और यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।